Assalamualaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. In previous lecture we studied about past perfect tense. Now we are going to learn about past perfect continuous. As in my all lectures I told you that definitions is also important with the फार्मूलाज। तो डेफिनेशन फार्मूला के साथ इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो मस्ट रिमेंबर कि हमारे पास कौन सा टेंस कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारे पास इस तरह के टेंसेज होते हैं जो ऐसा एक्शन शो करें जो पास्ट के एक टाइम में स्टार्ट हुआ था और एक सर्टेन टाइम तक कंटिन्यू रहा था। ठीक है, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट के एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहा उसे हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तभी हम लोगों ने लास्ट टाइम भी कहा था कि परफेक्ट कंटिन्यूस में इसीलिए टाइम पीरियड शो किया जाता है। सही है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द फार्मूला ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सो इन स्टार्ट वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट द हेल्पिंग वर्ब दैट वी यूज फॉर द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज हैड, with had an additional helping verb is used that is been, देन लाइक ऑलवेज कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाती है। इन द लास्ट वी यूज़ ऑब्जेक्ट हेयर, आफ्टर दैट वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब लाइक सिंस और फॉर। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के फार्मूला में। इवन देयर इज एनी सिंगल डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ द हेड, वहाँ पे हैवेस लगता है और यहाँ पर हेड लगता है। बाकी सिंस फोर का यूज़ हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस में लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ओके, इफ़ वी राइट द एग्जाम्पल ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सो वी कैन राइट दे एज अ सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी यूज़ हैड, आफ्टर दैट वी यूज़ बीन, दे हैड बीन serving the women since 1995. As we learnt in the previous lecture that we use since with the air. ठीक है, सिंस और फॉर का यूज़ हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था। होप्स हो कि आप लोगों को याद होगा, क्लियर होगा। इंस्टेड ऑफ डेट का आपको याद नहीं हुआ, सो आप लोग मुझसे दोबारा भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अंदर मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रिव्यू कर दूं कि सिंस हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है जिसके अंदर हमारे पास एग्जैक्ट प्रीवियस टाइम शो किया जाता है, और फॉर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम शो करता है जिसके अंदर बताया जाता है कितना अमाउंट जो है वो, मतलब कितना पीरियड जो है वो किसी भी काम के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, सो ये सिंस और फॉर का यूज़ था। ओके, अब अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में देखें यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब, एक हैड और एक बीन, तो आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है। सो ये हो जाएगा दे हैड नॉट बीन सर्विंग द वुमेन सिंस 1995। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करें, ठीक है, सो ये हमारे पास हैड पहले आ जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेव रहेगा। तो ये हो जाएगा हैड दे बीन सर्विंग द वुमेन सिंस 1995। और अगर हम इसके इंट्रो नेगेटिव की बात करें, सो ये हो जाएगा हैड दे नॉट बीन। याद रखिएगा लास्ट टाइम जब मैंने एरर डिटेक्शन दिया था तो मैंने इस तरह के सेंटेंसेस दिए थे, काफ़ी बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था। एक दो ने मिस्टेक की थी, इस टाइम ये मिस्टेक मुझे नहीं चाहिए आप लोगों के रिजल्ट में। ठीक है, गॉट इट। सो यहाँ पे ये बात का ख्याल रखना है, दोबारा एक ही मिस्टेक की जाना अच्छी बात नहीं होती है। क्या ख्याल रखना है आप लोगों ने कि अगर मैं नेगेटिव में या आप जो भी टेस्ट वगैरह दें नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रो नेगेटिव दूँ, तो उसके अंदर आप लोगों ने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि दे यानी सब्जेक्ट, बीन यानी हेल्पिंग वर्ब, हैड यानी दूसरा हेल्पिंग वर्ब अपनी अपनी सही पोजीशंस के अंदर यूज़ किया गया है या नहीं यूज़ किया गया। इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। और मैंने पहले ही कहा था कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मोस्टली नेगेटिव और इंट्रो नेगेटिव के अंदर दिया जाता है। ठीक है, सो इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसके अंदर हम लोगों ने दो मेन हेल्पिंग वर्ब हैड और बी यूज़ करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है, एंड सिंस और फॉर का हमने यूज़ करना है। ठीक है,
लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि हमारे पास कोई वोकेबुलरी है सेंटेंसेस यूज़ करने के लिए। बेटा जी, जब वोकेबुलरी देनी होगी मैं आपको ऐड कर दूंगी, ठीक है। इसके लिए आपकी कोई वोकेबुलरी नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। आप लोगों को 2 से 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटरनेगेटिव के साथ, और अपना काम सबमिट करवाना है। एंड टुमारो आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट। आपने उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। आपका टेस्ट होगा पास्ट के सारे टेंसेस से, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस ऑफ द पास्ट। उसके अंदर आपकी वोकेबुलरी जो अब तक हम लोगों ने पढ़ी है डिफरेंट टेंसेस के अंदर भी, और जो हम लोगों ने स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर पढ़ी थी वो भी इंक्लूड हो सकती है। फॉर्मेशन उसके अंदर आएगी आपकी टेंसेस की, ठीक है। एरर डिटेक्शन भी आ सकता है, ब्लैंक्स भी आ सकती हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर इट, इट विल बी योर ग्रैंड टेस्ट। एक ग्रैंड टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा, ठीक है। ओके, बी रेडी फॉर डैट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंस्टेड ऑफ डैट, इफ़ यू नीड माई हेल्प, एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क एनी टाइम। आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।